बारिश के साथ ही मौसमी बीमारियों का प्रकोप भी उपखंड क्षेत्र में दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि राजकीय जिला अस्पताल हिंडौन सिटी में मरीजों की संख्या में काफ़ी इजाफा हुआ है। जहां सामान्यतः मरीज 1000 की संख्या में ओपीडी में नज़र आते थे, वहीं इन दिनों मरीजों की संख्या भी 2000 के पार कर चुकी है। तो वार्डों में भर्ती मरीजों की आकलन करें तो एक बेड पर 2 से 3 मरीजों का उपचार चल रहा है। यही स्थिति राजकीय जिला अस्पताल के मातृ शिशु इकाई वार्ड में एवं मेडिकल वार्ड में नजर आ रही है। जिला कलेक्टर सिद्धार्थ सिन्हा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मरीजों की सुविधा को लेकर के अतिरिक्त कक्षों के साथ चिकित्सकीय कर्मियों की भी व्यवस्था को लेकर कुछ निर्देश जारी किए, जिसे देखते हुए प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नमो नारायण मीना द्वारा राजकीय जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड एवं मातृ शिशु इकाई वार्ड में भर्ती रोगियों के उपचार के लिए अतिरिक्त व्यवस्थाएं शुरू करा चुके हैं, जिनमें चिकित्सा कर्मियों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही अतिरिक्त कक्षों का शुभारंभ भी किया जा चुका है, जिनमें मरीजों को भर्ती कर प्राप्त चिकित्सा उपचार मिल सके। इसे देखते हुए उन्होंने राजकीय जिला अस्पताल में आने वाले मरीजों को ये भी कहा है कि मौसमी बीमारियों से घबराएं नहीं, इसका समुचित उपचार कराएं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भी पर्याप्त दवाइयां राजस्थान सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा चुकी हैं, जहां भी अगर व्यक्ति चाहे तो मौसमी बीमारियों का उपचार करा सकते हैं। समस्त जगह प्रोवाइड की हुई हैं, वही दवाई अपने यहाँ पर हैं और वही दवाई वहाँ पर हैं। और ज़्यादातर बीमारियों में ओरल ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट होता है, गंभीर केसेज में ही भर्ती की आवश्यकता होती है, तो अननेसेसरली भर्ती नहीं कराएं। और ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर चिकित्सकों पर भी अननेसेसरली भर्ती कराने के लिए परिजन दबाव डालते हैं, उसकी वजह से भी झगड़े की संभावना से बचने के लिए चिकित्सक भर्ती कर देते हैं। तो ऐसे उन पर सोशल एडमिशन, बोगस एडमिशन के लिए दबाव नहीं बनाएं, उससे उनको भी फ़ायदा है और यहाँ की सेवाएं भी अच्छी तरह से रहेंगी। यदि स्टाफ और चिकित्सक इस ओवरबर्डन की वजह से फटीग हो गए तो डेफिनेटली सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि क्षमता होती हैं। अब जिस अस्पताल की क्षमता 150 बेड की थी, 250 बेड की थी, उसमें हम 225 बेड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा आ जाने पर क्षमताओं में बिगड़ने की संभावना रहती है। तो हमारी पुनः रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरली पैनिक नहीं फैलाएं और दबाव नहीं डालाएं और आराम से इलाज लें। ये ठीक होने वाली बीमारी है, बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। क्षेत्र में डेंगू के कोई मरीज? हाँ, डेंगू वायरल डिजीज़ में डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, स्क्रब टाइफस भी हो रहा है। यहाँ पर अपने जांचें जो कराई जाती हैं उसमें देखा गया है कि अपने कुछ लोगों में प्लेट्स की कमी आती है, कुछ हमारे डेंगू केसेज भी आ रहे हैं। और डेंगू का मतलब ये नहीं है कि डेंगू कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो भी वायरल डिजीज़ है और ज़्यादातर मामलों में वो वही 5 से 7 दिन में उसका प्रकोप खत्म हो जाता है। बहुत रेयर केसेज में सीवियर स्टेज पैदा होती है, जो आजकल कम देखी जाती है। और प्लेटलेट डाउन होने से भी नहीं घबराएं। प्लेटलेट डाउन यदि 20,000 से कम होती है तब जा कर के ब्लीडिंग वगैरह का डर रहता है, अदरवाइज़ ऐसा डर नहीं रहता है। बस जो गंभीर लक्षण हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। गंभीर लक्षण जो डेंगू में हैं वो अपना पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, हाई ग्रेड फीवर है, शरीर पे लाल लाल चकते हैं, कहीं से खून आ रहा है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, बेहोशी की हालत है या बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ रही है, पेशाब वेशाब कम जा रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि इसको गंभीर लक्षण हो सकते हैं। वो लोग विशेष ध्यान रखें, बाकी तो नॉर्मल कोर्स में निकल जाता है। बिल्कुल डरें नहीं, 100% आपकी सेवा के लिए समस्त चिकित्सक व स्टाफ आपकी सेवा के लिए तैयार है।
समस्त जगह प्रोवाइड की हुई हैं, वही दवाई अपने यहाँ पर हैं और वही दवाई वहाँ पर हैं। और ज़्यादातर बीमारियों में ओरल ट्रीटमेंट ही सफिशिएंट होता है, गंभीर केसेज में ही भर्ती की आवश्यकता होती है, तो अननेसेसरीली भर्ती नहीं कराएं। और ज़्यादातर देखा गया है कि यहाँ पर चिकित्सकों पर भी अननेसेसरीली भर्ती कराने के लिए परिजन दबाव डालते हैं, उसकी वजह से भी झगड़े की संभावनाओं से बचने के लिए चिकित्सक भर्ती कर देते हैं। तो ऐसे उन पर सोशल एडमिशन, बोगस एडमिशन के लिए दबाव नहीं बनाएं, उससे उनको भी फ़ायदा है और यहाँ की सेवाएं भी अच्छी तरह से रहेंगी। यदि स्टाफ और चिकित्सक इस ओवरबर्डन की वजह से फटीग हो गए तो डेफिनेटली सेवाओं पर असर पड़ने की संभावना है, क्योंकि क्षमता होती हैं। अब जिस अस्पताल की क्षमता 150 बेड की थी, 250 बेड की थी, उसमें हम 225 बेड का ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो कुछ बहुत ज़्यादा आ जाने पर क्षमताओं में बिगड़ने की संभावना रहती है। तो हमारी पुनः रिक्वेस्ट है कि अननेसेसरी पैनिक नहीं फैलाएं और दबाव नहीं डालाएं और आराम से इलाज लें। ये ठीक होने वाली बीमारी है, बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है। क्षेत्र में डेंगू के कोई मरीज? हाँ, डेंगू वायरल डिजीज़ में डेंगू भी होता है, चिकनगुनिया भी होता है, स्क्रब टाइफस भी हो रहा है। यहाँ पर अपने जांचें जो कराई जाती हैं उसमें देखा गया है कि अपने कुछ लोगों में प्लेट्स की कमी आती है, कुछ हमारे डेंगू केसेज भी आ रहे हैं। और डेंगू का मतलब ये नहीं है कि डेंगू कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है, वो भी वायरल डिजीज़ है और ज़्यादातर मामलों में वही 5 से 7 दिन में उसका प्रकोप खत्म हो जाता है। बहुत रेयर केसेज में सीवियर स्टेज पैदा होती है, जो आजकल कम देखी जाती है। और प्लेटलेट डाउन होने से भी नहीं घबराएं। प्लेटलेट डाउन यदि 20,000 से कम होती है तब जाकर के ही ब्लीडिंग वगैरह का डर रहता है, अदरवाइज़ ऐसा डर नहीं रहता है। बस जो गंभीर लक्षण हैं उनकी पहचान होनी चाहिए। गंभीर लक्षण जो डेंगू में हैं वो अपना पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, हाई ग्रेड फीवर है, शरीर पे लाल लाल चकते हैं, कहीं से खून आ रहा है, लगातार उल्टियाँ हो रही हैं, बेहोशी की हालत है या बहुत ही ज़्यादा सुस्ती आ रही है, पेशाब वेशाब कम जा रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि इसको गंभीर लक्षण हो सकते हैं। वो लोग विशेष ध्यान रखें। बाकी तो नॉर्मल कोर्स में निकल जाता है, बिल्कुल डरें नहीं। 100% आपकी सेवा के लिए समस्त चिकित्सक व स्टाफ आपकी सेवा के लिए तैयार है।